नीतीश कुमार के पास वैसा सब हुक है जिसमें फंसाते हैं मोह, माया, ममता, लोभ। इनको चीन भेजना चाहिए, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। जैसे ट्रंप के समय में पर्दा लगा, नीतीश कुमार भी जा रहे थे तो पर्दा लगा दिया। लुटेरे खा रहे हैं और उसका बड़ा हिस्सा सरकार को जा रहा है। या आने वाले समय में अब चिराग पासवान का भी उसी में कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। तो आप सभी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से पीड़ित ही रहे हैं एक समय में। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्या अकेले रहना चाहते हैं भाजपा के साथ? अरे नीतीश कुमार के पास वैसा सब हुक है जिसमें फंसाते हैं मोह, माया, ममता, लोभ। तो जिसके पास विचार होगा, मूल्य होगा, चरित्र होगा, वह एक बार ठोकर खाएगा, 2 बार ठोकर खाएगा, 3 बार खाएगा। बार बार खाने वाला तो आदमी नहीं हो सकता। सृजन घोटाले पर जो अपडेट्स आए हैं, इस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? भाई शुरू से मैं सृजन घोटाला में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को जिम्मेवार मानता हूँ। ये इतना बड़ा स्पष्ट स्कैम दुनिया में नहीं हुआ है और बिना सरकार के संरक्षण का 4-4 साल तक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ नहीं हो सकती है। सब चीज़ का ऑडिट होता है। ट्रेजरी से पैसा मार्च में क्लोजिंग में स्पष्ट हो जाना चाहिए और मार्च क्लोजिंग में भी नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति मुख्यमंत्री से अपने को ऊपर समझता हो, यानी मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं ऑबलाइज कर रहा हो, वित्त मंत्री को कहीं ना कहीं ऑबलाइज कर रहा हो, चाहे जिस जिन्स में करता हो, विचार में करता हो, मूल्य में करता हो या और कुछ में करता हो, वह ऑबलाइज कर रहा है। इसीलिए जनता का, गरीब लोगों के टैक्स का पैसा, आज जैसे डीजल पर इतना भारी टैक्स वसूल रहे हैं, तो जनता के गरीब गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा इस तरीके से अपने लोगों पर लुटा दें और कहें कि मैं ईमानदार हूँ, तो इससे बड़ा बेईमान और कुछ नहीं हो सकता। आज केपी रमैया को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। केपी रमैया इनके जाल में फंस गए। इतने बुरे आदमी नहीं थे, इनके जाल में फंस गए, इनके प्रभाव मंडल में गलत काम कर बैठे, इनके चहेतों को ऑबलाइज कर दिया। आज केपी रमैया को ये शरण नहीं दे सकते चूँकि इनका गर्दन फंस जाएगा। तो अपना ऐसे कितने अफसर का ये गर्दन तोड़वा देंगे, लेकिन मूल अभियुक्त के है ये देखना होगा। मूल अभियुक्त मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है, इसलिए इन लोगों को जेल जाना चाहिए। और मैंने प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन मैं कर रहा हूँ कि ऐसे सड़े गले गरीबों के पैसा, इससे सेना का काम हो सकता था, देश की सीमा मजबूत हो सकती थी। सिर्फ राष्ट्रवाद कहने से नहीं होगा। ऐसे लुटेरे सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं, सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं। इनको चीन भेजना चाहिए, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। इनके लोग भेज रहे हैं हमीद के वंशज को, ब्रिगेडियर हमीद के वंशज को। तो इनको ये सोचना चाहिए कि राष्ट्रवाद ये नहीं है, राष्ट्रवाद ये है जो देश को समृद्ध होने से रोका है, कुछ लोगों के पेट को भरा है, जो बाढ़ का, सुखाड़ का, आपदा का पैसा लूट रहा है, जो गरीब दलित परिवार के छात्रवृत्ति का वजीफा खाया है, और इनका संरक्षण प्राप्त ये सुशासन बाबू को है। ऐसे लुटेरों को राष्ट्रद्रोही घोषित करना चाहिए। पूरे कोरोना के दौरान हमने देखा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों तक पहुंचाने का प्रयास जरूर किया गया, पहुंचा नहीं कई लोगों के पास। हमारे पास आंकड़े भी है इसके। आज प्रधानमंत्री ने देश को जो आह्वान किया उसमें उन्होंने छठ का जिक्र किया कि छठ तक लोगों तक पहुंचेगा जो मुफ्त का 5 किलो राशन है। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्या लोगों को राशन मिल रहा है, आप संतुष्ट हैं? और ये एक छठ और बिहार याद आने का क्या मतलब? भाई हमको तो रिपोर्ट आया है, एक आदमी लड़ रहा है, 2000 कार्ड जाली है और 8 साल से उसका अनाज निकाला जा रहा था। उसको जब पता चल गया, 10 परिवार एक ऐसा है जिसका भी अनाज उसी में है, 2000 लोगों का, एक ब्लॉक का मैं कह रहा हूँ। इसमें सारे पदाधिकारी और मंत्री भी इन्वॉल्व होंगे, तब उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे कितने जाली कार्ड हैं
जिस कार्ड से गरीबों का अनाज लुटेरे खा रहे हैं और उसका बड़ा हिस्सा सरकार को जा रहा है। तो ये तो बंदर बांट है। और इसमें छठ क्या, कितना छठ बीत जाएगा। आप बोलते रहेंगे 30,000 रुपया इंदिरा आवास में लिया जा रहा है, आप बोलते रहिए, इसका मेजर हिस्सा सरकार को जाता है। इतना भ्रष्टाचार तो कभी था ही नहीं। आपको एजेंसी है प्रधानमंत्री जी, पता लगाइए, आपके सारे वेलफेयर स्कीम भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं बिहार में, तो मैं देख रहा हूँ। और जिनका आपका आशीर्वाद प्राप्त है वो तो हजारों करोड़ निकल गए। एक योजना का भी मेरे कहे अनुसार जांच करा दीजिए, एक योजना का। अरे इससे भयावह स्थिति क्या होगी कि पूरे देश के मुख्यमंत्री अपने अपने मजदूरों को सम्मान दे रहे थे। हमारे मजदूर श्रृंखला बना रहे थे, मानव श्रृंखला, चेन्नई से पटना, अहमदाबाद से पटना, सूरत से पटना, दिल्ली से पटना, मुंबई से पटना। और जब लाने की बात हुई तो वित्त मंत्री ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोटा बस नहीं भेज सकता हूँ। ऊपर से जब हुआ कि मैं ट्रेन भेज रहा हूँ तो जल्दी जल्दी इन्होंने कहा कि नहीं मैं भी ला सकता हूँ। इतना निर्लज्ज सरकार तो हो ही नहीं सकती, इनके लोग ही नहीं हैं। ये मार खा करके, मौत को स्वीकार करके, बाल बच्चा, ठेला, साइकिल, रिक्शा, किसी चीज़ पर चल दिए। ये नकली मानव श्रृंखला बना रहे थे, पैसा लूट लूट करके यहाँ। और असली मानव श्रृंखला जब लग गया तो बिहार के एंट्री पॉइंट पर लिख दिया नो एंट्री फॉर बिहारीज। यानी ये लुटेरों का बिहार है। इसमें मेहनतकश मजदूर जो बाहर से पैसा कमा करके राज्य को आकर के टैक्स पे करता है, उसका बिहार नहीं है। तो इससे बदहाल स्थिति और क्या हो सकती है। कोरोना से जो उत्पन्न स्थितियां बिहार में अभी फिलहाल हैं, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। चुनाव समय पे होगा ये बता दिया गया है। सबसे ज़्यादा चिंता कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर एनडीए को है। तैयारियां नीतीश जी की और भाजपा की ज़बरदस्त चल रही हैं। अब तो जो नेता हैं, जननेता हैं, उनको भी कोरोना होने लगा है। भाजपा के मंत्री को हुआ है, कांग्रेस के विधायक को हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं एक चुनाव में ज़बरदस्ती थोप देना जनता के ऊपर क्या सही लग रहा है? देखिए, स्वतंत्र इकाई है, चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए। जिसके पास लूट का पैसा है वो लोग तो एलईडी 100 करोड़ का लगा देगा। लेकिन छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो भी लोकतंत्र में महत्व रखती है, उसको आपने मान्यता दी है, उसको भी अपना विचार रखने का आवाम के पास अधिकार है। इसलिए सामान्य परिस्थिति में ही चुनाव कराया जाना चाहिए। इसका ध्यान चुनाव आयोग को रखना चाहिए। मैं बैलेट और ईवीएम को ही ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। लेकिन डिजिटल चुनाव नहीं हो, स्मार्ट वोट से चुनाव नहीं हो, इसमें धनी लोग और धनी पार्टियां ही राजनीति में हिस्सा ले पाएगी। जो लाठी खा करके आए हैं मजदूर, ये डिप्राइव्ड हो जाएंगे अपने गुस्से का इजहार करने में। और इसकी साजिश चल रही है कि ये जो 1 करोड़ बाहर से मजदूर आए हैं, इनको वंचित कैसे किया जाए, इनको कैसे बाहर फिर भिजवा दिया जाए। अब देख रहे हैं पत्नी से झगड़ा हो रहा है, सुसाइड लोग कर रहा है, कोरोना का त्रासदी लोग भुगत रहा है। तो संख्या बढ़ने की चिंता इनको हो रही है। कुछ बुखार लग जाता है तो पता है यहाँ जांच का है नहीं। सबसे देश में सबसे फिसड्डी स्टेट है जांच में, मानव इंडेक्स में सबसे फिसड्डी है। तो खाना है ये नहीं है, इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है और जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान भरोसे है तो होने दीजिए, जब तक चलेगा चलेगा। जो बच जाएगा वो सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट। इस थ्योरी में नीतीश कुमार याद करते हैं कि जो लड़ झगड़ अकड़ वकड़ करके रह जाएगा, बचेगा, वो जय करेगा। चूँकि ये जंगल राज दिखा देंगे और महाजंगल राज पर पर्दा डाल देंगे। अखबार है, मीडिया है इनके साथ। सुनते हैं 100 करोड़ पहले प्रिंट मीडिया को देते थे, इधर कुछ ज़्यादा इनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने लगा है, तो उधर भी कुछ तय किए हैं। तो ये तो टैक्स का पैसा है, खजाना
चूँकि मीडिया को भी और दूसरा कुछ है नहीं, यहाँ न कोई इंडस्ट्री है न कुछ है, तो न कहीं ऐड है न वर्ड है, चलेगा कहाँ से। तो उस सरकार के सामने नतमस्तक है कि आप ही चीफ एडिटर हैं हमारे, हम आपसे दिखला लेंगे और जो कहेंगे वही छापेंगे। सुंदर चेहरा, सुंदर शब्द, सुंदर राज्य, और किसी ब्रिटेन के किसी पार्लियामेंट्रियन को बुलाएंगे तो हम अव्वल सर्टिफिकेट आपको दे देंगे, पैसा आपको जो लगे। हाँ, पर्दा लगा देंगे। जैसे ट्रंप के समय में पर्दा लगा, नीतीश कुमार भी जा रहे थे तो पर्दा लगा दिया। ये गंदगी देखते भी नहीं हैं, गंदगी झांकते भी नहीं हैं, गंदगी में जो रहता है वो रहे। हम तो 3 महीना पर निकले, फिर बंद कमरे से, और 3 महीना के बाद भी गंदगी देखें तो 3 महीना मेरा सफाई में रहने का क्या मतलब। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेबाकी से अपनी बात रखी इन्होंने, इनकी बात से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं। बाकी खबरों के लिए भारत लाइव पर आप लगातार बने रह सकते हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।